हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवोम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम सब बात करने वाले हैं कि सीपी बच्चों में कौन कौन से ब्रेसेस यूज करते हैं, हाथों और पैरों में हम कौन कौन से ब्रेसेस यूज करते हैं, हमारा ब्रेसेस कैसा होना चाहिए, कब दे देना चाहिए और कितनी देर तक पहनाना चाहिए, और उसे पहनाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आज हम सब इन सब पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। ये है एफओ, एंकल फुट ऑर्थोसिस। इसका सीपी बच्चों में बहुत बड़ा रोल है। यह बच्चों को चलने फिरने में सपोर्ट करता है। बच्चे का इससे पहनने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसे पहनाने से बच्चे के पैर में किसी तरह की डिफॉर्मिटी, कॉन्ट्रैक्चर या टेढ़ापन नहीं आता है। इससे बच्चे जल्दी खड़ा होना, चलना सीखते हैं। समय समय पर बच्चों की पोजीशन को देखते हुए हमें इसमें बहुत सारे करेक्शन भी कराने पड़ते हैं। जैसे कभी अगर बच्चे का नी अगर एक नॉर्मल पोजीशन में है, ना तो पीछे जा रहा है, ना तो मुड़ रहा है और ना हाइपर में जा रहा है, तो हमको ये 90 डिग्री का आर्टिकुलेटेड एफओ देना होता है, जिससे बच्चा चलना सीख जाए। कुछ बच्चों में क्या होता है, बच्चे घुटना मोड़ के रखते हैं। बच्चे जब चलते हैं तो बच्चे घुटना मोड़ के चलते हैं इस तरह से। तो उन बच्चों में हमें ये फिक्स एफओ कराना पड़ता है। ये 90 डिग्री का ही एफओ रहता है, लेकिन बच्चे के घुटने के हिसाब से हमें ये एंगल पे फिक्स करना पड़ता है। कुछ बच्चों से 90 से 95 पर फिक्स करते हैं, या बच्चे के हिसाब से उसका एंगल हम चेंज भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का घुटना पीछे जा रहा है, नी हाइपर में जा रहा है, इस तरह से जब बच्चा चल रहा है तो बच्चे का नी पीछे जा रहा है, हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, उन बच्चों में हमें ये पीछे से एंगल सेट करना पड़ता है। एंगल को सेट करते हैं, कभी 80 डिग्री कराना पड़ता है, कभी 85 डिग्री कराना भी पड़ता है। ये बच्चों के हिसाब से हम एंगल को सेट करते हैं। कुछ बच्चों का यहाँ पे थंब अगर बाहर जा रहा है या अंदर तरफ जा रहा है, तो हमें यहाँ से थंब के सपोर्ट के लिए एक वेलक्रो लगाना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं कि केएफओ की। केएफओ होता है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। इसका यूज सीपी में हम बहुत कम करते हैं। इसका यूज मेनिंगोमाइलोसिल बच्चों में होता है, जिन बच्चों की पैर में पावर बिल्कुल भी नहीं होती है, बच्चे का नी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। जब भी हम बच्चे को खड़ा करते हैं तो बच्चा बिल्कुल ऐसे हो जाता है, यानी नी उसका सपोर्ट नहीं करता है। मांसपेशियों में ताकत ना होने की वजह से ये समस्या आती है। तो उसे हम नी से पहनाते हैं और नी से पहना के खड़ा करना एवं चलने की प्रैक्टिस कराते हैं। और केएफओ का यूज हम एक्सरसाइज करते समय भी करते हैं। एक हमारा होता है एचकेएफओ, या एचकेएफओ हिप से होता है। ये पूरा हिप से होता है। यहाँ से इसका यूज हम उन बच्चों में करते हैं जिन पे बच्चों में हिप का कंट्रोल नहीं होता है, या जिनमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और उन बच्चों में इसका यूज चलाने, खड़ा करने में या एक्सरसाइज कराने में किया जाता है। एक हमारा होता है यस्मो होता है, जिसे सुप्रामेलुलर ऑर्थोसिस बोलते हैं। जब बच्चा का चलना फिरना आ जाता है, बच्चे की मांसपेशियों में पावर आ जाती है, बच्चे का बॉडी बैलेंस आ जाता है, बच्चा खुद से 2-4 कदम चलना स्टार्ट कर देता है। अगर बच्चे के पैर में कहीं कोई डिफॉर्मिटी रहती है, मतलब बच्चे का पंजा कहीं थोड़ा बाहर जा रहा है, जिसे हम इक्विनोबैल्गस और इक्विनोबैरस भी बोलते हैं, तो इन डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हमें बच्चे को एस्मो देना पड़ता है। यह एंकल से रहता है, बस एंकल तक ही रहता है, ये ऊपर वाला नहीं, बस एंकल तक, यहाँ तक रहता है। इसको पहना के बच्चे को चलाने के लिए बोला जाता है, ताकि बच्चे का बैलेंस आए और बच्चा और अच्छे से चलना सीख पाए। एक हमारा होता है फिक्स एफओ या नाइट एफओ। गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशियाँ, जो पंजे की मांसपेशियाँ रहती हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बच्चा एड़ी उठा के चल रहा है, इस तरह से बच्चा एड़ी उठा के चल रहा है, एड़ी पीछे नहीं रख रहा है, और बच्चे की एक्सरसाइज भी चल रही है, बच्चा शूज भी पहन रहा है, उसके बावजूद भी अगर बच्चे की एड़ी नीचे नहीं आ रही है, गैस्ट्रोनोमियस से पंजे की मसल्स ढीली नहीं हो पा रही है, तो हमें उन बच्चों में फिक्स एफओ, नाइट एफओ देना पड़ता है। यह एफओ सिर्फ रात में बच्चे को पहनाकर सुलाने के लिए बोला जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस तरह के एफओ में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, जिससे बच्चे को चलने फिरने की समस्या आती है। इस तरह के बच्चे को चलाने से बच्चे का नी हाइपर में जाता है, और जब भी बच्चा चलता है तो इसमें मूवमेंट ना होने की वजह से वो नी को बेंड नहीं कर पाता है और पैर को सीधे सीधे इस तरह से उठाता है, ऐसे ऐसे चलता है, क्योंकि बच्चे का नी में मूवमेंट नहीं होता है।
हमारा एफओ जो रहता है ये पीछे से हमारा मूवमेंट एफओ रहता है। इसमें मूवमेंट है, जब भी बच्चा चलता है तो आसानी से पैर को उठा के चल सकता है। इस तरह का शूज बच्चे को चलाने एवं खड़ा करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे का नी हाइपर एक्सटेंशन में जाता है और बच्चे के चलने फिरने का तरीका भी ठीक नहीं रहता है। इससे चलने फिरने में बच्चों को समस्या होती है। ये हमारा गेटर होता है। इसका यूज हम बच्चों में खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए, जिन बच्चों में मांसपेशियों में पावर कम होती है तो उससे इसके सपोर्ट से पहले हम खड़ा करते हैं और उसी के सहारे से पहले चलाते हैं। जब बच्चे की मांसपेशियों में पावर आ जाती है तब हम इसको हटा के शूज पहना के ही बच्चे को चलाते हैं। इसका यूज हम जो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं बॉडी को, काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी रहती है, उन बच्चों को हम इस तरह से हाथ पैर में पहनाते हैं ताकि बच्चा हाथ सीधा रखे और बच्चे की मसल्स टोन जो भी हाथ पैर में टाइट करने की प्रॉब्लम हो, मसल्स टोन बढ़ी हुई हो, वो कम हो जाए। तो इसको हम इस तरह से पहना के रखते हैं। इसी तरह से बच्चों को हम पैर में पहनाते हैं ताकि बच्चे का घुटना भी सीधा हो और बच्चे की मांसपेशियों में जो टोन बढ़ी हुई हो वो टोन कंट्रोल हो जाए। एक हमारा होता है एफआरओ, जिसे हम फुट रिएक्शन ऑर्थोसिस बोलते हैं। यह सिर्फ यहाँ नी से ही होता है, घुटने से इसको हम पहनाते हैं। इसका यूज हम जब करते हैं जब बच्चे की एक्सरसाइज भी चल रही है, बच्चा गेटर भी पहन रहा है, फिर भी अगर बच्चे का नी सीधा नहीं हो पा रहा है, बच्चा जब भी चल रहा है तो बच्चे का घुटना ऐसे मुड़ा ही रह रहा है, उन बच्चों में हम एफआरओ का यूज करते हैं। एफआरओ पहनाने से एफआरओ यहाँ घुटने पे सपोर्ट रहता है, यहाँ पे जब हम पहनाते हैं तो वो घुटने को पीछे पुश करता है, जिससे बच्चे का नी सीधा होता है और क्वाड्रिसेप्स मसल्स, पैर के आगे वाली मसल्स में ताकत आती है, जिससे बच्चे का घुटना सीधा होता है। अब हम बात करेंगे कि हाथों में कौन कौन से ब्रेसेस यूज करते हैं। ये सुपनेटल स्प्लिंट है। इसका यूज हम उन बच्चों में करते हैं जो बच्चे अपने हाथ को सीधा नहीं कर पाते हैं, हमेशा ऐसे ही किए रहते हैं। जब भी उन्हें बोला जाता है कि ऐसा करो तो वो ऐसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रोनेटर की मसल्स टाइट रहती है। तो इससे हम सुपनेटर के मोमेंट को लाने के लिए बच्चे को एक्सरसाइज के साथ साथ ये स्प्लिंट पहनाते हैं ताकि बच्चे का हाथ सीधा हो और बच्चे का ये मूवमेंट आ सके। एक हमारा होता है रिस्ट स्प्लिंट। जिन बच्चों की रिस्ट हमेशा ड्रॉप रहती है, नीचे बच्चे किए रहते हैं, उन बच्चों को हम ये स्प्लिंट के यूज करते हैं, इस तरह से पहनाते हैं और इसको पहनाने के बाद हम बच्चे से कुछ एक्टिविटी कराते हैं, कुछ काम कराते हैं, जिससे बच्चा आसानी से अपना कुछ भी पकड़ना या कोई भी काम करना सीखता है। एक हमारा होता है ये थंब स्प्लिंट रहता है, इसको हम पाम स्प्लिंट भी बोल सकते हैं। सीपी बच्चों में बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बच्चे हाथ को हमेशा बंद करके रखते हैं और उनका थंब जो है, अंगूठा है, वो हमेशा अबडक्शन यानी अंदर किए रहते हैं। उसको करेक्ट कराने के लिए हम ये स्प्लिंट देते हैं। ये प्रॉब्लम डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उन बच्चों में हम ये स्प्लिंट पहनाते हैं इस तरह से, ताकि बच्चा अपने पंजे को पूरा खोल सके, उसका थंब जो अंदर जा रहा है वो बाहर जाए। इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चा हाथ से काम करना स्टार्ट करे। अब हम बात करेंगे कि हमारे ब्रेसेस हैं, इन्हें कब दे देना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स आकर हमसे बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा अभी 3 महीने का हुआ है, अभी गर्दन भी नहीं उठाता है, बैठ भी नहीं पाता है, तो इसका शूज पहनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि बच्चे शूज से सिर्फ बच्चा खड़ा होना, चलना ही नहीं सीखता है। इसके पहनाने से बच्चे के पैर में कोई टाइटनेस नहीं आती है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं आती है, बच्चा चलना जल्दी सीखता है। अगर हम ये शूज 3 से 4 महीने की उम्र से दे देते हैं तो आने वाले समय में बच्चे के पैर में कोई डिफॉर्मिटी, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होते हैं और बच्चा खड़ा होना जल्दी सीखता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा ब्रेसेस या शूज कैसा होना चाहिए। ये ब्रेसेस हल्का होना चाहिए बट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर शूज भारी रहेगा तो बच्चे को पैर उठाने में समस्या होगी, बच्चे को चलने फिरने की दिक्कत होगी और बच्चा चलते चलते गिर भी सकता है। तो इसीलिए ब्रेसेस हमेशा हल्का, लाइट वेट और स्ट्रांग होना चाहिए। इसके जो भी बेल्क्रो लगे हुए हैं, सोल लगा हुआ है, ये अच्छी तरह से लगा होना चाहिए।
अंदर की पैडिंग है, ये पैडिंग भी अच्छी तरह से लगी होनी चाहिए। इसका मोल्ड अच्छे से लिया जाना चाहिए। इसका मोल्ड बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका इंची टेप से मोल्ड ले लेते हैं, जो कि गलत है। इसका मोल्ड हमेशा पीओपी से लेना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के पैर में कोई भी डिफॉर्मिटी अगर रहती है वो आसानी से करेक्ट हो जाती है। और इंची टेप से मोल्ड लेने में ये पूरी डिफॉर्मिटी पूरी तरह से करेक्ट नहीं हो पाती है। इसका मोल्ड पीओपी से लेने से शूज परफेक्ट बनता है और बच्चे के पैर में जो जो भी समस्या है उसी हिसाब से हम मोल्ड में करेक्शन कराते हैं। अब हम बात करेंगे कि शूज कितनी देर तक पहनाना चाहिए। सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उसी हिसाब से हमका पूरा असेसमेंट करना पड़ता है। जैसे अगर बच्चा नॉर्मली 6 से 8 महीने का बच्चा है, गर्दन नहीं उठा पाता है, बैठता नहीं है, पलटता नहीं है, बट उसके शरीर में किसी तरह की कोई टाइटनेस नहीं है, तो हमें ये शूज गेटर 6 से 8 घंटे तक पहनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की पैर में टाइटनेस ना आए। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, 6 से 8 महीने का बच्चा है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को टाइट करके रखता है, तो ये टाइम उन बच्चों में थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। उन बच्चों में हमें 10 से 12 घंटे शूज पहनाना चाहिए। और कुछ बच्चों में 10 से 12 साल के बच्चों में जो बच्चे रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा समस्या है, या बहुत ज़्यादा घुटना मोड़े हुए हैं, चलने फिरने की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो उन बच्चों में ये 12 से 18 घंटे पहनाना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगा, शूज गेटर या कोई भी ब्रेसेस हमें रात में पहनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब रात में बच्चे के पैर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, बच्चा लेटा रहता है, तो बच्चे का पंजा इस पोजीशन में रहता है, यानी नीचे की पोजीशन में रहता है। इससे बच्चे के पैर में टाइटनेस आती है। अगर हम रात में शूज पहनाते हैं तो बच्चे का पैर सीधा रहता है, उसके पंजे में टाइटनेस नहीं आती है। तो हमें रात में कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का शूज रात में मैक्सिमम जितना हो सके उतना पहनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि सर शूज हमारा बच्चा पहनता ही नहीं है। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि बच्चे का जब शूज नया बनता है तो स्टार्टिंग पीरियड में वो थोड़ा सा टाइम सेट होने में लेता है। बच्चे के शूज पहनाने का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एकदम से ही उसे 10 से 12 घंटे पहना दिया, जिससे उसे समस्या होगी, बच्चा रात में सोएगा नहीं, तो एक्सरसाइज नहीं करेगा और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो जब भी बच्चे का नया शूज बनता है, आप बच्चे के हिसाब से धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाइए। 2, 4, 10 दिन में वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा और उसका टाइम सेट हो जाएगा, वो फिर धीरे धीरे पहनने लगता है। अब हम बात करेंगे कि जो भी हम ब्रेसेस पहनाते हैं उनको पहनाने से हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी हमारी है कि जब भी बच्चे का शूज छोटा हो जाए, जब भी हम बच्चे को शूज पहनाएं, तो बच्चे की अगर फिंगर शूज के बाहर आ रही हैं तो बच्चे का शूज आपको नया बनवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप छोटे शूज में ही बच्चे को चलाते रहेंगे तो बच्चे के चलने फिरने में समस्या बढ़ेगी और बच्चे में बैलेंस भी खराब हो सकता है। तो जब भी आपके बच्चे का शूज छोटा हो जाए तो आपको तुरंत नया बनवाना चाहिए और बच्चे का शूज समय समय पर रिपेयर करवाना चाहिए। कहीं कोई वेल्क्रो निकल गया है या होल निकल गया है तो आपको उसको रिपेयर करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का अगर शूज ठीक से बना रहेगा तभी बच्चा ठीक से खड़ा हो पाएगा और तभी ठीक से उसमें चलने फिरना आएगा। नेक्स्ट है हमारा शूज की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के पैरों में रेसेस आ जाते हैं और बच्चे के पैर में रेडनेस हो जाता है, बच्चे के पैरों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के शूज को साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो बच्चे के शूज को आपको हर हफ्ते अच्छे से धुलना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। और ठंड के मौसम में अगर आप 15 दिन में भी शूज को धुलते हैं, साफ़ करते हैं तो भी ठीक रहेगा। और पर डे बच्चे के शूज को आपको 10 से 15 मिनट धूप में रखना चाहिए, ताकि बच्चे के पैर में कोई इन्फेक्शन ना हो। और अगर फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरह के कोई रेसेस हो रहे हैं, तो ये हमारी जो अंदर की पैडिंग लगी हुई है ये कॉटन की लगानी चाहिए। और बच्चे को जब शूज आप पहनाते हैं तो आपको नींदर पाउडर डाल के फिर पहनाना चाहिए, ताकि आपको एक्सरसाइज कराते समय बच्चे के पैर में किसी तरह की कोई स्मेल ना आए। नेक्स्ट सावधानी हमारी है, बच्चे को बिना शूज के नहीं चलाना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे को बिना शूज के ही चलाना स्टार्ट करते हैं।
जबकि बच्चे के पैर में अभी मांसपेशियों में ताकत नहीं आई है, बैलेंस नहीं आई है, फिर भी वो उसे नंगे पैर चलाते हैं। देखिए, जब बच्चा सूज में चलने लगता है, खड़े होने लगता है, तब उसके जब मांसपेशियों में पूरी पावर आ जाती है, बच्चे का बैलेंस आ जाता है। जब पहले वो सूज में करने लगता है, उसके बाद हम बिना सूज ट्राई करते हैं, तो ऐसे बच्चों को नंगे पैर नहीं चलाना चाहिए, नंगे पैर खड़ा करना नहीं चाहिए, जिससे पैर में कोई भी टेढ़ापन आ सकता है। तो नंगे पैर चलाने से बचना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सीपी बच्चों को शूज पहनाने का सही तरीका क्या है। आपको शूज पहनाना है तो पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा लेटा है तो आपके बच्चे को नी को थोड़ा बहुत बेंड करना है, मोड़ लेना है। उसके बाद ये शूज है, बच्चे के पैर को इस तरह से हल्का सा एंकल को मोड़ के अंदर तक डालना है। आपको इसमें देखना है कि बच्चे की हील पूरी अच्छे तरह से बैठी हुई है कि नहीं बैठी है। उसके बाद आपको सबसे पहले ये बीच वाला जो वेलक्रो है उसको लगाना है। इस तरह से हम इसको लगा देंगे। उसके बाद फिर आपको इसे ऊपर वाला लगाना है, और ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का वेलक्रो सही से टाइट होना चाहिए। ये ढीला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए। अगर ये लूज रहेगा तो बच्चे को चलने फिरने की प्रॉब्लम होगी और बच्चा ठीक से नहीं चल पाएगा। अगर बच्चे के टो के लिए दिया गया है वेलक्रो तो उसको भी हमको लास्ट में यूज़ करना है। इस तरह से बच्चे का शूज पहनाने का सही तरीका है। आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आप सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों से रिलेटेड किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए गए सेंटर के दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।